हाय एवरीवन, इन दिस वीडियो वी विल स्टडी कि सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कैसे करते हैं। बहुत लोगों को ये चीज़ पहले से पता होगी, लेकिन जिन्हें नहीं पता है उनके लिए है ये वीडियोस, तो आप ज़रूर देखना। और कुछ लोगों को ये आता भी होगा, लेकिन बहुत सी चीज़ों में डाउट्स होंगे या उन्हें खुद पता भी नहीं होगा कि हाँ हमें ये चीज़ गलत आती है। तो आई विल सजेस्ट कि एक बार वीडियो देख लेना, तो आपको खुद भी पता लग जाएगा कि वो चीज़ें आपने गलत सीखी थी या नहीं, और काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ट्रांसलेशन को। और वीडियो में टाइम वेस्ट ज़रा भी ना हो, शॉर्ट से शॉर्ट रहे और सारी चीज़ें कवर हो, इसलिए मैंने पहले ही काफ़ी प्रिपरेशंस कर रखी हैं। ठीक है, तो ट्राई करेंगे कि इसे शॉर्ट से शॉर्ट रखें। ठीक है, सबसे पहली चीज़ है प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ये 3 काल होते हैं, यानी ये 3 टाइम होते हैं मतलब सेंटेंसेस में, और इनके सब टाइप्स है सिंपल या वो इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस और परफेक्ट। ठीक है, एक चौथा भी है नीचे परफेक्ट कंटिन्यूअस का टाइप। ठीक है, तो वो बाद में करेंगे, इसलिए ये इसमें अभी विजिबल नहीं है। ठीक है, पहले ये चीज़ें समझनी ज़्यादा ज़रूरी है। इसको अच्छे से समझने के बाद ही हम उसको आगे समझ पाएंगे ढंग से। ठीक है, तो प्रेजेंट हमें पता है क्या होता है। प्रेजेंट जो चीज़ चल रही है अभी, ठीक है, प्रेजेंट यानी वर्तमान काल, जो चीज़ें अभी चल रही हैं। पास्ट जो चीज़ बीत चुकी है, भूतकाल। और फ्यूचर जो चीज़ होने वाली है, यानी भविष्यकाल। सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, ये इनके सब टाइप्स है। सिंपल में या इंडेफिनिट में वो सब चीज़ें आती है जिसके लास्ट में ता, ती, ते ये सब आता है। जैसे एक टाइप है वो खाता है, तो खाता, ता लास्ट में आया है और है आया है से हमें पता लग रहा है कि ये प्रेजेंट का एक पार्ट है। ठीक है, और ता से पता लग रहा है कि प्रेजेंट का सिंपल वाला पार्ट है। और अगर वो खाता था, ता भी आ रहा है उसमें, तो यानी कि सिंपल का है, यानी इंडेफिनिट का है। और खाता था आ रहा है, तो था से हमें पता लग रहा है कि पास्ट का सिंपल है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, ये पार्ट्स हैं, इनकी क्या पहचान होती है मैं ये चीज़ अलग से भी बता दूंगी। अब यहाँ पे शॉर्ट में बस ऐसे बता दे रही हूँ कि सिंपल से पता लगता है ता, ती, ते, ये सारी चीज़ें। ठीक है, कंटिन्यूअस किससे पता लगता है, रहा, रहे, रही वगैरह से। ठीक है, और परफेक्ट किससे पता लगता है, चुका, चुके, चुकी वगैरह से। ठीक है, इनसे इनकी पहचान होती है टाइप्स की। और इसका हम सबको पता है प्रेजेंट का है, ठीक है, पास्ट का था, और फ्यूचर का होगा या होगी, जो भी। ठीक है, तो सेंटेंस को स्टार्ट कैसे करते हैं। ठीक है, कोई भी सेंटेंस है तो ये सारे उनके फॉर्मेशन के रूल्स हैं। मैं इनकी पिक्चर भी प्रोवाइड कर दूँगी थोड़ा ऊपर से, जिससे ये पूरा एक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सको और फिर इसके लिए नोट्स बना सको या इसको अपने उसमें नोट डाउन कर सको। ठीक है, तो सबसे पहला काम होता है सेंटेंसेस में उनकी पहचान करना, कि हमें पता होना चाहिए कि हम कैसे कि सेंटेंस ये कौन से टेंस का कौन सा पार्ट है। ये पहचान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए ये चीज़ें ना हमें ज़रूर पता होनी चाहिए। इसलिए मैं थोड़े पहले एग्जांपल करा देती हूँ उस चीज़ के। एक मिनट, ये मैंने एक पेज भी रखा था, कहाँ गायब हो गया हो पता नहीं। हाँ, ये रहा। ठीक है, अगर सपोज सेंटेंस है वह जाता होगा, ठीक है, तो होगा से हमें क्या पता लग रहा है कि फ्यूचर का पार्ट है। होगा लास्ट के 2 से ही, चाहे वो इंग्लिश में लिखा हो सेंटेंस, चाहे वो हिंदी में लिखा होगा, लास्ट के 2 वर्ड से ही पता लग जाता है कि कौन से टेंस का कौन सा पार्ट है। जैसे यहाँ होगा से हमें पता लग गया कि फ्यूचर है, क्योंकि होगा, होगी, होंगे, ये सब फ्यूचर में आता है। और जाता यानी ये ता से हमें पता लग गया कि फ्यूचर का सिंपल है। ठीक है, ता से पता लगा हमें कि सिंपल है, होगा से हमें पता लगा कि फ्यूचर है, तो क्लियर है कि फ्यूचर का सिंपल है। यानी इस सेंटेंस के लिए फ्यूचर का सिंपल ये वाला रूल लागू होगा। ठीक है, अब ये भी 3 डिफरेंट है, ये पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव है जो नॉर्मल सेंटेंसेस हैं, नेगेटिव है जिसमें नहीं वगैरह ऐड हो जाता है, और इंटेरोगेटिव है जिसमें क्वेश्चन मार्क आ जाता है, मतलब कोई क्वेश्चन पूछा होता है। अब जैसे ये है वह जाता होगा, तो हमें क्लियर है ये कि फ्यूचर इंडेफिनिट है ये। ठीक है, फ्यूचर सिंपल है, तो यानी हम इसके अकॉर्डिंग इसे बनाएंगे। वह जाता होगा यानी कि फ्यूचर का सिंपल है। अगर वह नहीं जाता होगा लिखा होता तो यानी फ्यूचर के सिंपल में भी नेगेटिव वाला पार्ट है, यानी ना, नहीं वाला। और
क्या वह जाता होगा, यानी अगर क्वेश्चन पूछा होता तो फ्यूचर के सिंपल का इंटेरोगेटिव पार्ट होता है, यानी क्वेश्चन मार्क वाला, क्योंकि उसने फिर वो चीज़ पूछी है। ठीक है, तो अभी हमें पता है कि ये सिंपल का, फ्यूचर सिंपल का ये पॉजिटिव वाला है, नॉर्मल वाला है, तो इसलिए हम इसको इसके अकॉर्डिंग ट्रांसलेट करेंगे। तो अब हमें ये भी पता होनी चाहिए कि सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फॉर्म्स, ऑब्जेक्ट, ये सब क्या होते हैं। ठीक है, अभी मैं बता दे रही हूँ क्योंकि यहाँ से मैं दोबारा स्टार्ट करूँगी, तो इसलिए मैं पूरा पूरा A to Z चीज़ समझाऊंगी। ठीक है, सब्जेक्ट हमारा क्या है, ये जो जनरली पहला वर्ड ही सब्जेक्ट होता है। जो चीज़ ना जिसके बारे में बात हो रही होती है, जो सबसे मेन होता है, वो हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है। तो ये सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, वह, क्योंकि हम वह के बारे में बात कर रहे हैं, और वह जाता होगा से पता लग रहा है, जाता से पता लग रहा है लड़का है। ठीक है, तो वह की इंग्लिश लिख ली हमने ही। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद क्या यूज़ करते हैं, विल या शैल, यानी हेल्पिंग वर्ब। अच्छा हाँ, एक और चीज़, ये जो मैंने इसे पूरा सतरंगी बना रखा है ना, ये सजाने के लिए, इसकी डेकोरेशन के लिए नहीं करा है, ये मैंने इसलिए करा है कि आप भी इसको इस तरीके से करो जिससे आपको क्लियर रहे कि इस पूरे में, जैसे ये सब्जेक्ट है, ठीक है, तो हर जगह सब्जेक्ट को पर्पल से हाईलाइट करा है। ये पूरा जो जितना भी शुरू से एंड तक का ग्रीन पोर्शन है ना, ये हेल्पिंग वर्ब है, तो जितनी भी हेल्पिंग वर्ब्स है सबको ग्रीन से हाईलाइट करा है। वर्ब की जितनी भी फॉर्म्स है सबको ऑरेंज से हाईलाइट करा है। आईएनजी को ऐसे ही छोड़ा है, और ऑब्जेक्ट जहाँ पे भी है ना सबको ये ब्लू से हाईलाइट करा है। ठीक है, तो इसलिए ये हाईलाइट करा है कि आपको क्लियर रहे कि क्या क्या होता है। ठीक है, तो हम ये वाला कर रहे थे, तो सब्जेक्ट हमने लिख लिया ही। सब्जेक्ट के बाद क्या है, विल या शैल। अब विल या शैल चूज़ कैसे करें हम, तो आई हमेशा ये जो शैल है ना, ये आई या वी, इन दोनों के साथ ही शैल आता है, बाकी सब के साथ विल आता है। ठीक है, रूल ये है, लेकिन आजकल तो खैर विल शैल मतलब सबके साथ ही विल यूज़ कर लेते हैं, पर रूल ये है कि आई और वी के साथ शैल यूज़ होगा। तो यहाँ पे ही है, आई और वी में से कुछ भी नहीं है, यानी कि विल यूज़ करेंगे हम। तो सब्जेक्ट हमने लिख लिया ही। अब हमें विल या शैल में से कुछ यूज़ करना है, तो हमने यूज़ कर लिया विल, क्योंकि ये ही है। ठीक है, विल शैल के बाद क्या यूज़ करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या होता है, जो भी काम हो रहा हो। यहाँ पे काम क्या हो रहा है, वह तो सब्जेक्ट है। ठीक है, जाता होगा यानी जाना, उसका जाना एक काम हो रहा है, तो जाना, जाने की इंग्लिश क्या होती है, गो, जिसकी तीनों फॉर्म क्या है, गो, वेंट, गॉन। ठीक है, ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड, ये थर्ड। तो हमें दिख रहा है यहाँ पे साफ साफ कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करने है, यानी हम गो यूज़ करेंगे, तो ही विल गो। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट, ये तो सब खत्म हो गया, इसमें वह जाता होगा, तीनों की इंग्लिश खत्म हो गई हमारी। ऑब्जेक्ट जो होता है ना, सब्जेक्ट के बारे में जो बात बताई होती है वो ऑब्जेक्ट होता है। अब यहाँ पे जैसे ये वह जाता होगा, इतने में सेंटेंस खत्म। अगर इसके साथ ये लिखा होता कि वह घर जाता होगा, यानी स्पेशली बताया होता कि वह जो जा रहा है वो कहाँ जा रहा है, तो वो चीज़ ऑब्जेक्ट हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए ऑब्जेक्ट इसमें मिसिंग है। अगर मैंने इसे इसमें लिखा होता वह घर जाता होगा, ठीक है, तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाती है, सबसे पहले हम यूज़ करते सब्जेक्ट जो कि है ही। ठीक है, उसके बाद हम यूज़ करते विल शैल में से कुछ, तो जो कि हमें विल यूज़ करना है। ठीक है, विल। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते जो कि है गो, तो गो यूज़ करा। उसके बाद हम यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट, जो कि यहाँ पे क्या है, घर। पता लग रहा है हमें वह कहाँ जाता है, वो घर जाता है, तो घर ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो लास्ट में हमने घर के लिए यूज़ कर लिया होम, ही विल गो होम। अब ये बस एक जनरल चीज़ याद रखनी है कि गो के बाद ना हमेशा टू आता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो हमें उसके साथ टू यूज़ करना है। हिल गो टू होम, हिल गो टू स्कूल, वेर एवर ही विल गो। ठीक है, तो इस तरीके से सेंटेंस बनाना है, बहुत ज़्यादा ईजी है, बस आप प्रैक्टिस करो, सीरियसली प्रैक्टिस करोगे ना तो ये एकदम टिप्स पे आ जाएंगे। छोटे छोटे बच्चों ने भी ये सीख लिया है। ओके, तो इस तरीके से अब मैं कोई एक रैंडम पिक करती हूँ, कोई भी सेंटेंस। हम खाना खा चुके हैं। ठीक है, तो अब वही है कि हमें सबसे पहला काम क्या है, पहला स्टेप है कि रिकॉग्नाइज करो कि कौन से टेंस का कौन सा पार्ट है। ठीक है, तो लास्ट के दो वर्ड से हमें रिकॉग्नाइज करना है, पहचानना है से पता लग रहा है क्या, प्रेजेंट है, प्रेजेंट में आता है ना है, तो हमें ये यहाँ पे ना साइड में लिख लिया करो ज़रूर। जो मेरे स्टूडेंट्स रहे हैं ना, मैं उन्हें हमेशा कहते थे कि सेंटेंस जब भी बनाओ ना तो सबसे पहला काम करो कि साइड में लिखो पहचान के कि कौन सा टेंस का कौन सा पार्ट है, क्योंकि अगर आप लिख लोगे ना तो उसके हिसाब से फिर आप रूल देखोगे कि हाँ ये टेंस का ये पार्ट है तो हमें उसका रूल देखना है, फिर उस हिसाब से बनाओगे तो गलती नहीं होगी। ठीक है, तो है से हमें क्लियर हो गया कि प्रेजेंट का है सेंटेंस, तो हमने लिख लिया प्रेजेंट। ठीक है, शॉर्ट में लिखा है मैंने जगह का मैं।
और उसके बाद चुके, चुके से हमें पता लग रहा है पार्ट देखना है अब हमें। सिंपल में तो ता तीते आता है, तो यहाँ वो तो है नहीं, तो सिंपल नहीं है। कंटिन्यूअस में रहा रहे रही आता है, वो भी यहाँ नहीं है, तो कंटिन्यूअस भी नहीं है। परफेक्ट में चुका चुके चुकी आता है, वो यहाँ है, तो यानी कि ये परफेक्ट है। तो ये कौन सा हुआ? प्रेजेंट का परफेक्ट। तो यहाँ मैंने लिख लिया परफेक्ट, ठीक है। प्रेजेंट के परफेक्ट का रूल देखेंगे अब फिर हम। प्रेजेंट का परफेक्ट यानी ये, तो ये आ गया, ठीक है, रूल। अब यहाँ पे भी हमें दिख रहा है हम खाना खा चुके हैं, तो यानी पॉजिटिव वाला सेंटेंस है। अगर ये होता कि हम खाना नहीं खा चुके हैं तो नेगेटिव हो जाता, और क्या हम खाना खा चुके हैं तो वो इंटेरोगेटिव हो जाता, तीसरा, जो कि अभी इसमें दिख नहीं रहा, लेकिन जब मैं वो कराऊंगी तो थोड़ा सा नीचे कर लूँगी, ठीक है। तो ये पॉजिटिव वाला यानी कि हमें ये वाला रूल फॉलो करना है, तो इसके अकॉर्डिंग फॉलो करेंगे, ठीक है। सबसे पहले सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? हम, क्योंकि सबसे पहले और उसी के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो सब्जेक्ट है हम की इंग्लिश लिखेंगे सबसे पहले, वो है वी। उसके बाद हैज़ या हैव में से कुछ यूज़ करना है, ठीक है। अब ये क्या होता है कि जिस भी सब्जेक्ट के साथ हम इज़ यूज़ कर सकते हैं, उस सब्जेक्ट के साथ हम हैज़ यूज़ करते हैं, बाकी सबके साथ हैव यूज़ करते हैं। जैसे वी के साथ हम इज़ यूज़ करते हैं, एम यूज़ करते हैं या आर यूज़ करते हैं। इज़ तो यूज़ करते ही नहीं है, वी इज़ थोड़ी होता है, क्योंकि वी में एक नहीं आता, एक से ज़्यादा आते हैं, तो वी आर यूज़ करते हैं। यानी कि हम इसके साथ हैज़ यूज़ नहीं कर सकते, हैव यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हैज़ या हैव में से क्या चूज़ करना है वो भी हमें पता लग गया, तो हमने हैव लिख दिया, ठीक है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लिखना है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले तो ये पहचानेंगे कि वर्ब क्या है, यहाँ पे काम क्या हो रहा है? खाना खाना। खाना खाने की इंग्लिश क्या होती है? ईट होती है, जिसकी तीनों फॉर्म क्या है? ईट, एट, ईटन, ठीक है। और हमें कौन सी फॉर्म यूज़ करनी है? थर्ड, क्योंकि परफेक्ट में हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। तो थर्ड फॉर्म क्या है? ईटन है, तो हमने अब थर्ड फॉर्म लिख ली, तो वी हैव ईटन, ठीक है। उसके बाद लास्ट में है ऑब्जेक्ट। अब यहाँ तो भाई हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं था, यहाँ पे है, क्या बच गया है? यहाँ पे खाना बच गया है। खाना खाना एक काम है, और वो जो खा रहा है वो खाना है, तो ठीक है। तो कन्फ्यूजन हो रही होगी शायद, ठीक है। कहते मतलब ये दोनों वर्ड सेम है ना, इसमें वर्ब और नाउन दोनों सेम है, खाना खाना और फूड, ठीक है। फूड और ईटिंग दोनों अलग अलग चीज़ है ना, तो ठीक है। वी हैव ईटन, ऑब्जेक्ट क्या है? यानी वो क्या खा रहा है? खाना खा रहा है, तो इसलिए खाने की इंग्लिश क्या हो गई? फूड, ठीक है। तो बस कंप्लीट हो गया सेंटेंस, वी हैव ईटन फूड, हम खाना खा चुके हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पहचानना है कि कौन से टेंस का कौन सा पार्ट है, फिर आपको साइड में वो लिखना है, उसके बाद आपको उसके अकॉर्डिंग सारे सेंटेंसेस करने हैं, ठीक है। अब सभी उसके एक एक करते चलेंगे टाइप, इसलिए मैंने ये बड़ा पेपर लिया है, ठीक है। तो इसमें, और इसके लिए ना मैंने स्पेशली ये 9 ब्लॉक्स है, ठीक है, क्योंकि ये सारे 9 टाइप्स हो जाते हैं ना सबके 3-3, तो इसलिए मैंने 9 अलग अलग कलर से लिए, जिससे आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले है प्रेजेंट का, ठीक है, सबके तीनों करते हुए चलेंगे। सबसे पहले डार्क कलर लेती हूँ, जिससे सबसे पहले मतलब सारे ही करते चलेंगे। तो सबसे पहले प्रेजेंट का है सिंपल, ठीक है। अब ये भी कोशिश करना कि आप खुद सेंटेंस बनाओ हिंदी में, ठीक है, जिससे उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सको। तो सपोज हमने लिया है कि हम खेलते हैं, ठीक है, उसी के बेस पे फिर हम सारे बनाते चलेंगे। हम खेलते हैं, ठीक है। अब इसकी इंग्लिश क्या होगी? सबसे पहले तो ये नॉर्मल वाला सेंटेंस है, ठीक है। अगर ये होता हम नहीं खेलते हैं, सबसे पहले इसको पहचानना है, वो तो खैर मैंने कॉमन सेंस वाली बात है यहाँ से शुरू करा है, तो ये इसी का है। फिर भी अगर आपको पहचान नहीं और पहचानना है तो कैसे पहचानोगे? है से पता लग रहा है कि प्रेजेंट का है, ठीक है। खेलते लास्ट में त आ रहा है तो पता लग रहा है सिंपल यानी इंडेफिनिट का है, ठीक है। तो हम खेलते हैं प्रेजेंट सिंपल का या प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक है, तो इसलिए अब हम इन तीनों में से देखेंगे कि कौन सा रूल लगाना है। पॉजिटिव वाला हम खेलते हैं, हाँ ये पॉजिटिव ही है, नेगेटिव क्यों नहीं है? क्योंकि अगर इसमें होता हम नहीं खेलते हैं नॉट वाला, तो ये वाला रूल लगता। अगर इसमें होता क्या हम खेलते हैं, क्वेश्चन पूछा होता, तो वो ये वाला होता, लेकिन ये दोनों नहीं है, तो इसलिए ये वाला रूल लगेगा इसमें, ठीक है। तो हम सबसे पहले हम सब्जेक्ट हमें लिखना है, तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? हम। सब्जेक्ट की इंग्लिश लिख ली वी, ठीक है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले, ठीक है। प्ले की सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होती है? प्लेड, प्लेड, तो इसलिए फर्स्ट फॉर्म लगानी है, तो हमने लिख लिया प्ले, ठीक है। उसके बाद SES, अब ये बहुत ध्यान देना है इस पर, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन होती है लोगों को इसमें SES में। और ऑब्जेक्ट, उसके ऑब्जेक्ट तो क्लियर है, तो पहले SES वाली बात क्लियर करते हैं। SES तब लगाते हैं जब
थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता है। अब ये चीज़ एकदम सर के ऊपर से जाएगी कि होता क्या है ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, ये तो बुक्स में भी मिल जाता है, हमें अदर वीडियोज़ में भी मिल जाता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ये होता है कि थर्ड पर्सन जब हम किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हो, जैसे मैं हूँ अभी आई, मतलब मैं बोल रही हूँ तो एक पर्सन मैं हो गई, आप सुन रहे हो तो सेकंड पर्सन आप हो गए, सुनने वाले, एक मैं बोलने वाली, दूसरे आप सुनने वाले, तो मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, आप सेकंड पर्सन हो। लेकिन अगर मैं किसी और के बारे में बात कर रही हूँ तो वो इंसान थर्ड पर्सन है। अभी जैसे मैंने वी बोला तो वी में आप और मैं, यानी सुनने वाला और बोलने वाली मैं, दोनों आ गए हम। लेकिन मैं कभी किसी और की बात करूँ कि मतलब अगर हम खेलते हैं की जगह वह खेलते हैं होता, तो यानी वह मैं बोल रही हूँ तो वह मैं किसी और को बोल रही हूँ ना, क्योंकि अगर मैं आपसे बोल रही होती तो मैं तुम या आप करके बोलती। तो इसीलिए थर्ड पर्सन यानी वो जो हम, अगर हम किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं तो थर्ड पर्सन में कौन कौन आ जाता है, लेट मी यूज पेंसिल, ही, शी, इट, ठीक है, ये सब वह होता है ना इनका मतलब, तो ये थर्ड पर्सन में आ जाता है। अब थर्ड पर्सन में तो ये भी आता है कि वे सब, वे लोग, ये सब भी थर्ड पर्सन में आता है। लेकिन ध्यान से सुनो, मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ एक एरो या कुछ बना के, ठीक है। ये कब आता है, जब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो, सिंगुलर नंबर, ठीक है। थर्ड पर्सन तो क्लियर है कि मैं बोल रही हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन, जो सुन रहा है वो सेकंड पर्सन, और किसी तीसरे के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो वो थर्ड पर्सन। अब सिंगुलर नंबर क्या है कि जो थर्ड पर्सन है ना वो अकेला होना चाहिए, ये नहीं कि बहुत सारे एकदम झुंड में कोई है तो उसे भी हम इस कैटेगरी में शामिल कर लेंगे। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर भी होना चाहिए। जैसे ये ही है, मैंने बोला कि जैसे ये सेंटेंस था ना, हम खेलते हैं, इसमें मैं और आप दोनों आ गए, ठीक है, तो ये सिंगुलर नहीं रहा और ना ही थर्ड पर्सन रहा, क्योंकि हम अपने बारे में बात कर रहे हैं, जो दो लोग भी बोल रहे हैं आपस में। तो थर्ड पर्सन क्या है, जैसे अगर मैंने लिख दिया वह खेलते हैं, ठीक है, यहाँ पे अगर मैंने लिख दिया वह खेलता है, तो ये जो वह है, अब ये ना मैं हूँ ना ये सुनने वाले आप हो, किसी तीसरे के बारे में बात हो रही है ना, तो इसलिए ये थर्ड पर्सन हो गया। अब ये वह खेलता है यानी कोई अकेला इंसान है, तो ये सिंगुलर हो गया, ठीक है, एक वचन हो गया। तो यही चीज़ होती है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। खेलता है तो इसलिए ये सिंगुलर है। अगर मैं खेलते हैं लिखती तो ये सिंगुलर नंबर नहीं रहता, और इसलिए फिर ये SES हम यूज़ नहीं करते। तो ये SES कब यूज़ करना है, जब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो। जैसे ये सेंटेंस है, इसमें ये थर्ड पर्सन भी है क्योंकि वह बोल रहे हैं हम किसी तीसरे के बारे में, और सिंगुलर नंबर भी है क्योंकि खेलता बोला है हमने, क्योंकि एक अकेला ही हुआ ना ये, तो इसकी इंग्लिश इसलिए इसमें SES भी लगेगा, इसलिए क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। तो इसके लिए क्या बनेगा सेंटेंस, सब्जेक्ट सबसे पहले जो कि वह है तो ही लिख दिया, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी प्ले, वही, ठीक है, और प्ले के साथ ही S या ES लगाना है हमें, तो इसलिए हम यहाँ पे S लगा देंगे, ठीक है। किसी वीडियो में मैं आपको ये भी क्लियर कर दूंगी कि S और ES में से भी कंफ्यूजन कैसे क्लियर करेंगे, कहाँ पे क्या लगाना है, ठीक है। तो ही प्लेज, अब ऑब्जेक्ट यहाँ पे यानी कि कोई गेम अगर लिखा होता है कि हाँ वह ये खेल खेलता है तो वो ऑब्जेक्ट हो जाता है, लेकिन वो है ही नहीं ऐसा कोई गेम, सिर्फ इतना बताया कि वह खेलता है, वो क्या खेलता है ये नहीं बताया, यानी कि ऑब्जेक्ट मिसिंग है इसमें, तो इसलिए ही प्लेज, बस खत्म, ठीक है। तो ये भी क्लियर हो गया कि ये SES कब यूज़ करते हैं। अब यही अगर सेंटेंस में होता, विज ब्लू पेन, हाँ, तो यही अगर सेंटेंस में होता कि हम नहीं खेलते हैं तो उसकी इंग्लिश क्या बन जाती, वी, ये ध्यान रखना, डू और डज इनमें कन्फ्यूजन है। तो ये वही वाली बात है कि जो ही जिसके साथ इज आ सकता है ना, जो सिंगुलर होता है, सिंगुलर के साथ मतलब ये जो ही वगैरह हम यूज़ कर रहे थे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, इनके साथ डज आता है और बाकी सबके साथ डू आता है। तो वी है तो हम इसलिए डू लिखेंगे, वी डू, ठीक है। और उसके बाद नॉट तो कंपलसरी है क्योंकि नेगेटिव है, तो वी डू नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले हो गया, ठीक है। ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं यहाँ पे, तो ऑब्जेक्ट लिखना ही नहीं है। अब इस पे आ जाते हैं इंटेरोगेटिव, जिसकी हिंदी क्या होगी, अगर इसी की हिंदी इंटेरोगेटिव में बनाए तो क्या हम खेलते हैं। एक और चीज़ क्लियर कर दूँ, जैसे ये तो मैंने वी वाला बताया, अगर वी है तो वी डू नॉट प्ले, ही होता तो हम लिखते ही डज नॉट प्ले, क्यों, क्योंकि ही, शी, इट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ डज आएगा, बाकी जो कुछ भी है उन सबके साथ डू आएगा, ठीक है। तो अगर ही का हम बनाते नेगेटिव फॉर्म तो हम लिखते ही डज नॉट प्ले, ठीक है। SES नहीं आता उसमें क्योंकि इसमें नहीं है ना SES, तो ही डज नॉट प्ले या ही डजंट प्ले, ठीक है। अब ये लास्ट वाला जो है जिसको हम अगर इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, इंटेरोगेटिव में हमेशा यही जो हेल्पिंग वर्ब होता है ना, यही उठ के पहले आ जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, क्या हम खेलते हैं, तो बस ये डू उठ के पहले आ गया
ठीक है। अगर हम ही होता तो डज उठ के पहले आ जाता, तो डू उठ के पहले आ गया, उसके बाद क्या है सब्जेक्ट, डू वी, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो प्ले। बस अब ये सारे टाइप हो गए हमारे कंप्लीट। ठीक है, सेकंड आ जाते हैं जो क्या है कंटिन्यूअस है, इसका उसको ग्रीन से कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका सेकंड आप थोड़ा सा फटाफट करते चलेंगे शायद, क्योंकि वीडियो नहीं तो लंबी हो जाएगी। तो कंटिन्यूअस में ठीक है, सबसे पहले इसी का हम सारा बनाते चलेंगे जिससे जल्दी हो भी जाए और आपको सारा क्लियर भी रहे। ठीक है, तो कंटिन्यूअस में यानी रहा रहे वगैरह वाले तो हम खेलते हैं, इसका अगर हम कंटिन्यूअस बनाएंगे वो भी प्रेजेंट का, तो वो क्या हो जाएगा हम खेल रहे हैं, हम खेल रहे हैं। ठीक है, जिसकी इंग्लिश क्या होगी इसी के हिसाब से बनाते चलेंगे हम। सबसे पहले सब्जेक्ट, तो वो क्या है वी, उसके बाद इज एम आर में से कुछ आएगा, वी के साथ क्या आता है, वी किसी एक के लिए थोड़ी बोल रहे, एक से ज़्यादा के लिए बोल रहे, तो इसलिए आर आएगा, हेल्पिंग वर्ब में से आर वाली हेल्पिंग वर्ब आएगी। अगर आई होता सब्जेक्ट तो एम आता, और अगर ही शी इट ये सब होता तो इज आता। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर रखना कि इज एम आर में से क्या किसके साथ यूज़ होगा। तो सब्जेक्ट वी है इसलिए हेल्पिंग वर्ब में आर लिखा हमने, तो वी आर, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो कि क्या है प्ले, तो प्ले लिखा हमने। अब प्लस में आई एन जी, इसी के साथ आई एन जी लगा देना है, तो इसी के साथ लगा दिया आई एन जी प्लेइंग। फिर ऑब्जेक्ट जो कि हमें पता है यहाँ पे है ही नहीं, गेम बता ही नहीं रखा है, तो बस खत्म, वी आर प्लेइंग। अब इसी का अगर नेगेटिव में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, वी आर नॉट प्लेइंग, बस। ठीक है, इसी का इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो हमें पता है कि जो हेल्पिंग वर्ब है सिर्फ उसी को पहले ले आना है इंटेरोगेटिव में, और कुछ एकदम उसमें रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, तो इसका बस हो जाएगा आर वी और फिर वही वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और आई एन जी, बस खत्म, वी आर प्लेइंग, सॉरी आर वी प्लेइंग। ठीक है, और ये अगर ही वाली बात होती तो ये हो जाता ही इज़ प्लेइंग, और ये हो जाता ही इज़ नॉट प्लेइंग, और ये हो जाता इज़ ही प्लेइंग। ठीक है, ओके, उसके बाद आते हैं इस पे, ये और ज़्यादा होगा नहीं, यहाँ पे ऐसे देख लो एक बार आप। ठीक है, तो परफेक्ट है चुका चुके वाला, तो ये हम बनाएंगे, कलर चेंज कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले परफेक्ट, ठीक है, चुका चुके वाली जिसकी एंडिंग होती है, तो हम खेलते हैं, तो इसका बन जाएगा क्या, हम चल जा, हम खेल चुके हैं। ठीक है, अब इसकी इंग्लिश बनाएंगे। सबसे पहले क्या है सब्जेक्ट जो कि यहाँ पे है वी, हम है, क्योंकि हैज़ या हैव में से कुछ यूज़ करना है, हेल्पिंग वर्ब है तो हैज़ या हैव में से क्या यूज़ करना है, जिसके भी साथ हम इज़ लगा सकते हैं उसी के साथ हैज़ आएगा। अभी जब हम वो वाला कर रहे थे तो देखा था ना, छोटा वो जो यहाँ पे कर रहे थे, जिसके भी साथ इज़ लगता है उसके साथ हम हैज़ यूज़ करते हैं परफेक्ट में, और जिसके साथ हिज इज़ नहीं लगता उन सब के साथ, बाकी सबके साथ यानी हैव आता है। तो वी के साथ इज़ थोड़ी ना लगता है, कभी नहीं लगता, तो इसलिए वी के साथ क्या आएगा, हैव आएगा, तो वी हैव। क्लियर हो गया, हैज़ या हैव में से क्या यूज़ करना है। उसके बाद आते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म में, यहाँ वर्ब यानी क्या काम हो रहा है, खेलना, खेलने की इंग्लिश है प्ले, जिसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है प्लेड, तो लिख दिया प्लेड। अब ऑब्जेक्ट जो कि हमें पता है यहाँ है ही नहीं, ठीक है, बरसों से देखते आ रहे हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, अब इसी का नेगेटिव फॉर्म बनेगा क्या, कि हम नहीं खेल चुके हैं, तो बस वी हैव नॉट प्लेड, दैट्स इट। ठीक है, अब इसी का इंटेरोगेटिव बनेगा, तो क्या हम खेल चुके हैं, तो बस ये हैव उठ के पहले आ जाएगा और कुछ भी नहीं है, हैव, उसके बाद सब्जेक्ट जो कि हमने लिखा था ये वी, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड। ठीक है, बस खत्म ये वाला। तो प्रेजेंट के तीनों मतलब सिंपल, कंटिन्यूअस और परफेक्ट भी क्लियर हैं, और उनमें जो उनके सब टाइप्स हैं यानी नॉर्मल वाले और नेगेटिव वाले, इंटेरोगेटिव वाले, वो भी क्लियर हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं पास्ट पे, तो यहाँ पे भी सेकंड उसमें आ जाते हैं। तो पास्ट में यहाँ पे अगर आपको डाउट को मतलब वो हो कन्फ्यूजन तो ऊपर लिख लेना, मैं तो जल्दी में ध्यान भी नहीं दिया। ठीक है, तो पास्ट में क्या है कि सिर्फ यही सेंटेंस, इसमें भी यही रहेगा, ठीक, इसी को हम सारे फॉर्म में बनाते चलेंगे। तो पास्ट में क्या हुआ, हम खेलते थे, और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान देना, इसलिए मैं यहाँ कह रही हूँ, शायद ही ये किसी वीडियो में होगा। ठीक है, हम खेलते थे या हमने खेला या हम खेले,
ठीक है, हम खेले, हम सिर्फ कर देते हैं हम खेले, ठीक है। ये दोनों तरीके से हो सकता है, वो दोनों, ये दोनों टाइप ही पास्ट इंडेफिनिट के हैं, तो इन दोनों की इंग्लिश सेम ही रहेगी। हम खेलते थे या हम खेले या हमने खेला, इन तीनों की जो इंग्लिश है ना वो सेम ही रहेगी। क्या? यही वाली पॉजिटिव वाली। सबसे पहले सब्जेक्ट तो वो है वी, उसके बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म तो वो है प्लेड। ऑब्जेक्ट हमारे पास है ही नहीं तो ख़त्म। वी प्लेड में ये भी मतलब हो सकता है हम खेलते थे, ये भी हो सकता है हमने खेला, और ये भी हो सकता है कि हम खेले, ठीक है। अब उसके बाद है इसी की नेगेटिव फॉर्म। तो ये ना भेदभाव नहीं करता, जैसे ये सारी हेल्पिंग वर्ब्स है ना बड़ा भेदभाव करते हैं कि ही के साथ कुछ और, वी के साथ कुछ और, पर नहीं, ये सबके लिए सेम है। डिड नॉट पास्ट के सिंपल में अगर नेगेटिव का है तो सबके साथ ही डिड आएगा, सबके साथ ही डिड, ठीक है, किसी और के साथ कुछ और मतलब नहीं आएगा, सबके साथ सेम ही रहेगा। तो सब्जेक्ट हमने सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे तो वो वी ही है। डिड नॉट फिक्स है, ये यही रहेगा। और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि पता है बड़े बड़े भी ये गलती कर जाते हैं। बड़े बड़े मतलब पैसे वाले लोग नहीं, कि बहुत से लोग ये ध्यान नहीं देते, जिनकी इंग्लिश एकदम फ्लुएंट होती है ना, फिर भी वो ऐसी ग्रामेटिकल मिस्टेक कर देते हैं। डिड जो है ना उसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, भले वो पास्ट का है, पर डिड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम लिखेंगे प्ले, ठीक है। वी डिड नॉट प्ले, तो इसका मतलब हो गया कि हम खेलते थे, ये तो यही वाला हो गया, ये इसका नॉन नेगेटिव टर्म हो गया, ठीक है। हम नहीं खेलते थे, और उसके बाद या फिर हम नहीं खेले, और इसी का इंटेरोगेटिव बनाना है तो क्या हम खेले, तो बस यही जो डिड है ये उठ के यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो डिड वी प्ले, ठीक है, क्लियर, ये हो जाएगा। अब आते हैं इस पे कंटिन्यूअस पे, ठीक है, यानी रहा रहे वाली। तो इसके से सेंटेंस क्या बनेगा सबसे पहले, तो इसका हो जाएगा हम खेल रहे थे, रहे आ गया क्योंकि कंटिन्यूअस का है, और थे वही का वही है क्योंकि चल तो पास्ट का ही रहा है ना। तो हम खेल रहे थे। पता है मैं फास्ट के चक्कर में बहुत ज़्यादा गंदा लिख रही हूँ, वैसे मेरी ऐसी राइटिंग नहीं है। अगर एक है सब्जेक्ट, कोई सिंगुलर है तो उसके साथ वॉज आएगा। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है, यानी एक से ज़्यादा कुछ मतलब किस लोगों को दिखा रहा है वो, तो वर आएगा। तो यहाँ पे वी है, यानी एक थोड़ी है, वी में तो हम यानी बहुत लोग आ गए, तो इसलिए वर आएगा यहाँ पे। हेल्पिंग वर्ब में से वर आएगा, वी वर। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कंटिन्यूअस में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है, क्योंकि आईएनजी वगैरह आना होता है ना, तो प्ले और उसके साथ फिर आईएनजी, ऑब्जेक्ट है नहीं तो बस खत्म यहाँ पे। उसके बाद इसकी नेगेटिव फॉर्म, तो बस नॉट लगा देना है, वी वर नॉट प्लेइंग, हम नहीं खेल रहे थे, ठीक है। उसके बाद इंटेरोगेटिव, तो बस वही वर उठ के पहले आ जाएगा, तो जिसका मतलब हो जाएगा क्या हम खेल रहे थे, और इसका हम नहीं खेल रहे थे, ठीक है। तो सॉरी मैंने ये कर दिया वर, हाँ नहीं ठीक तो कर रही थी, वर वी प्लेइंग, ठीक है, वर वी प्लेइंग। तो ये वाला हो गया। अब आएंगे परफेक्ट पे, फिर मुझे कॉपी उठानी पड़ेगी, टाइम बहुत लग जाएगा, इसलिए मैं इतने सारे चेंजेस करना नहीं चाहती, ठीक है। तो अब ये है कौन सा, पास्ट का परफेक्ट, ठीक है। तो चुका था जिसके लास्ट में आएगा, तो इसलिए सेंटेंस क्या बन गया कि हम, अरे यार मैंने तो कलर चेंज करा ही नहीं, अब ध्यान है, कोई नहीं, चलो आपने भी नहीं बताया। ओके, हम खेल चुके थे, ठीक है। तो थे से क्लियर हो रहा है कि पास्ट का है, और चुके से क्लियर हो रहा है कि परफेक्ट का है। अब इसकी सबसे पहले नॉर्मल वाले की इंग्लिश क्या बनानी है, सब्जेक्ट यानी कि वी, ठीक है। उसके बाद हैड, अब जैसे यहाँ पे था कि डिड कोई भेदभाव नहीं करता कि ही शी वगैरह के साथ कुछ और, बाकी किसी के साथ कुछ और, ऐसे ही हैड भी है, ठीक है, वो भी भेदभाव नहीं करता। तो वी के बाद हैड जो है वो कंपलसरी है, वो सबके साथ सेम रहेगा। तो उसके बाद वी के बाद हैड, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो खेलने की थर्ड फॉर्म हमें पता है प्लेड है, तो हमने लगा दिया प्लेड, खत्म। वी हैड प्लेड यानी हम खेल चुके थे, क्योंकि ऑब्जेक्ट है नहीं इसमें तो ऑब्जेक्ट लिखना नहीं है उसकी इंग्लिश, तो वी हैड प्लेड। अब वही अगर नेगेटिव में बनाना है तो वी हैड नॉट प्लेड, ठीक है। और यही अगर इंटेरोगेटिव में बनाना है, इसका क्वेश्चन वाला वो बनाना है क्वेश्चन फॉर्म में, तो हैड पहले आ जाएगा बस, ठीक है, दिख रहा होगा यहाँ पे, ये रहा, तो हैड बस पहले आ जाएगा, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया हैड, और फिर सब्जेक्ट है ये, तो ये हो गया वी, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड,
बस ठीक है, तो ये भी क्लियर है। अब ये लास्ट है फ्यूचर का, ठीक है। अब इसको मैं इस तरफ कर देती हूँ। तो ब्लू अगेन ले लेते हैं क्योंकि सिंपल वाला करने जा रहे हैं। तो फ्यूचर, तो सबसे पहले हिंदी वाला वो लिख लेते हैं इसका। वो क्या रहेगा कि हम खेलते होंगे, ठीक है। हम खेलते होंगे, होंगे से पता लग रहा है कि फ्यूचर का है, और खेलते से पता लग रहा है कि सिंपल का है, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी इंग्लिश बनाएंगे। सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट जो कि है हम, तो हमने लिख दिया वी। उसके बाद है विल या शैल में से कुछ, तो ये भी बताया था कि शैल तब आता है जब आई या वी हो सब्जेक्ट में, और बाकी सबके साथ विल। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है वी ही तो है सब्जेक्ट में, तो इसलिए वी के साथ क्या आएगा, शैल। तो हमने लगा दिया यहाँ पे शैल, ठीक है। विल शैल के बाद क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो खेलने की फर्स्ट फॉर्म में पता है प्ले है, और ऑब्जेक्ट है नहीं, तो बस खत्म, वी शैल प्ले। अब इसका नेगेटिव फॉर्म क्या होगा, वी शैल नॉट प्ले, यानी हम नहीं खेलते होंगे। और इसी का इंटेरोगेटिव क्या बन जाएगा, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, शैल वी प्ले। बस, क्या हम खेलते हैं, ठीक है, या सॉरी क्या हम खेलते होंगे, ओके। उसके बाद इस वाले में आएंगे, अब कलर चेंज करेंगे हम, ध्यान है हमें, ग्रीन, ठीक है। तो अब हम आ गए हैं फ्यूचर के कंटिन्यूअस में, ठीक है। और इसके लिए फिर हिंदी का सेंटेंस क्या बन जाएगा, हम खेल रहे होंगे, ठीक है। तो होंगे से पता लग रहा है फ्यूचर है, रहे से पता लग रहा है कंटिन्यूअस है। तो उसके अकॉर्डिंग ये है जो रूल, इसके अकॉर्डिंग हम बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट तो वी, फिर सब्जेक्ट के बाद क्या है, शैल बी या विल बी। इसमें बी ज़रूर आता है, फ्यूचर के कंटिन्यूअस में बी ज़रूर आता है। हमें पता है वी के साथ शैल यूज़ करना है या विल, शैल यूज़ करना है तो शैल भी उठा लिया यहाँ से, ठीक है। तो वी शैल बी। अब हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद आईएनजी, तो इसी में आईएनजी ऐड कर देना है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट है नहीं तो कुछ नहीं, तो खत्म, वी शैल बी प्लेइंग। अब इसी का नेगेटिव, तो यहाँ नेगेटिव में शैल या विल जो भी हम कर रहे हैं यूज़, नॉट के बाद भी आएगा, ठीक है। दरार डाल दी इसने शैल और बी के बीच में, तो वी शैल नॉट बी प्लेइंग, ठीक है, ये पूरा आएगा, हाँ। अब इंटेरोगेटिव अगर बन गया है तो बस वही शैल जो है वो उठ के पहले आ जाएगा, और सब्जेक्ट और बी, बड़ी दरार पड़ी हुई है शैल और बी के बीच में, ठीक है। तो शैल उठ के पहले आ गया यहाँ पे, शैल वी बी प्लेइंग, ठीक है। ये भी पूरा क्लियर हो गया, फ्यूचर कंटिन्यूअस तक क्लियर हो गया। अब फ्यूचर का परफेक्ट, ठीक है, यानी कि ये वाला, ये मैंने नीचे परफेक्ट कंटिन्यूअस के भी बनाए हैं, लेकिन वो मैं कब बताऊंगी, अभी मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले इस पे ध्यान देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब फ्यूचर कंटिन्यूअस, सॉरी फ्यूचर परफेक्ट का जो कि हम कर रहे थे पर्पल से, तो सबसे पहले हिंदी में क्या रहेगा, वो लास्ट में, क्योंकि अब इंग्लिश मतलब उसकी इंग्लिश के अकॉर्डिंग बनाता है, ठीक है। फ्यूचर का है यानी लास्ट में होगा होना चाहिए, और परफेक्ट है यानी चुका, तो हम खेल चुके होंगे, ठीक है, हम खेल चुके होंगे। तो रूल क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट यानी वी, सब्जेक्ट के बाद शैल हैव या विल हैव। अब हमें पता है वी के साथ शैल आ रहा है, तो शैल हैव वाला पोर्शन उठा लिया यहाँ पे, ठीक है। तो वी शैल हैव, इनके पूरी हेल्पिंग वर्ब है ये, इसलिए पूरी यहाँ से यहाँ तक ग्रीन है, इसलिए मैंने सबको हाईलाइट करा था। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, प्लेड, ठीक है। ऑब्जेक्ट है नहीं तो सेंटेंस खत्म हो गया, हम खेल चुके होंगे, इसकी हिंदी क्या है, वी शैल हैव प्लेड। अब इसी को अगर नेगेटिव में बनाना है तो वी शैल नॉट, उसके बाद हैव आएगा, सब ऊपर नीचे हो गया, वी शैल नॉट हैव प्लेड, ठीक है। अब इसी को इंटेरोगेटिव में बनाना है तो शैल जो है वो उठ के पहले आ जाएगा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है, और इंटेरोगेटिव में शैल हेल्पिंग वर्ब उठ के पहले आ जाती है, ठीक है। तो शैल आ गया सबसे पहले, उसके बाद वो सब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ लिखा है शैल विल के फिर बाद सब्जेक्ट, फिर हैव आएगा, शैल वी हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड, ठीक है, हो गया ये। तो ये सारे, और ऑब्जेक्ट है नहीं तो इसलिए ऑब्जेक्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारे टाइप हो गए। मैं बाद में इसकी आपको पिक्चर प्रोवाइड कर दूंगी, या आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो वो भी ले सकते हो, वैसे तो इतना क्लियर ये दिख नहीं रहा है कि आप स्क्रीनशॉट ले पाओ,
हाँ, स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहो तो ले सकते हो, मैं थोड़ा सा स्टेबल रख रही हूँ। ओके तो ओके तो ठीक है, ये सारा डन है। अब मैं आपको एक होमवर्क देती हूँ कि जिस तरीके से मैंने एक सेंटेंस से सारे पूरे 9 ये बनाए हैं ना, आपको भी एक सेंटेंस से पूरे 9 वो बनाने हैं। सेंटेंस मैं देती हूँ आपको, हालांकि ये यूट्यूब वीडियो है, मैं जब स्टूडेंट्स को कराती थी तो मैं उनको देती थी, मैं चेक भी कर सकती थी, मैं आपके चेक नहीं करती थी। फिर भी हाँ, अगर अब किसी को सीरियसली लर्न करनी है ये चीज़ तो आप ज़रूर करना ये 9 के 9, ठीक है। बता भी सकते हो मुझे कमेंट सेक्शन में, बाकी फिर भी ठीक है। तो मैं एक देती हूँ, आप करना, मैं पत्र लिखता हूँ। इस एक को, जैसे मैंने इस एक से सारे 9 के 9 बना लिए ना, आप इस एक से सारे 9 बनाना, ठीक है। मैं पत्र लिखता हूँ, आई राइट अ लेटर। यही अगर पास्ट प्रेजेंट के कंटिन्यूअस में होता तो मैं पत्र लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग अ लेटर। यही अगर इसके प्रेजेंट के परफेक्ट में होगा तो मैं पत्र लिख चुका हूँ, आई हैव रिटन अ लेटर, ठीक है। आई के साथ हैज़ नहीं आएगा, हैव आएगा। क्यों? क्योंकि आई के साथ कभी इज़ नहीं आता, ठीक है। तो इसी तरीके से सारे इसके पार्ट बनेंगे। पास का क्या बनेगा? मैं पत्र लिखता था, ठीक है, तो आई रोट अ लेटर। उसके बाद पास का कंटिन्यूस बन जाएगा, मैं पत्र लिख रहा था, आई वॉज राइटिंग अ लेटर। फिर पास का परफेक्ट बन जाएगा, जैसे हमें पता है कि जिसमें हैड आता मतलब हाँ, पास का परफेक्ट जिसमें हैड आता है, तो आई हैड रिटन अ लेटर। ऐसे फ्यूचर में क्या बन जाएगा? मैं पत्र लिखता होऊंगा, ठीक है, तो आई विल राइट अ लेटर या आई शैल राइट अ लेटर, क्योंकि वे एंड विस के साथ आई और वी के साथ शैल आता है, जनरली हम विल ही बोल देते हैं। तो आई शैल राइट अ लेटर। और अगर यही फ्यूचर का कंटिन्यूस है तो आई शैल बी राइटिंग अ लेटर। और फ्यूचर का परफेक्ट है तो आई शैल हैव रिटन अ लेटर, ठीक है। मैंने फटाफट बोल दिया क्योंकि मुझे ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर है, मैंने बहुत करी है इसे बचपन से, ठीक है। तो इसलिए आप भी करना है, जिससे ये चीज़ इतनी टिप्स पे क्लियर हो आपको। आई प्रॉमिस यू कि अगर आप इसे प्रैक्टिस करोगे ना तो इतने अच्छे से क्लियर होगी ना। और पता है, ये हमें इसलिए नहीं सीखना है कि हम एकदम फ्लुएंट और करेक्ट इंग्लिश बोले, ये हमें इसलिए भी सीखना है क्योंकि आगे जाके जो एग्जाम्स होता है ना उसमें इन सब की वैल्यू है, क्योंकि ग्रामेटिकल मिस्टेक बहुत ज़्यादा दिक्कत करती हैं एग्जाम्स में। तो इसलिए आपको ये सीखना ज़रूरी है, इसलिए नहीं सिर्फ कि आप ग्रामेटिकली करेक्ट इंग्लिश बोलो, ठीक है। तो इसको करना आगे। और ये जो फ्यूचर के मतलब परफेक्ट कंटिन्यूअस वाला है पोर्शन, ये ठीक है, इसको बाद में करेंगे। पहले आप ये सारे अच्छे से सीख लो, इसकी प्रैक्टिस करो, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है। तो उसके बाद ये वाले पोर्शन करेंगे। सो ओके, वीडियो इज़ डन। आई होप आपने बहुत कुछ सीखा होगा इसमें, सो अगर ये यूज़फुल थी और मेरी मेहनत का थोड़ा कुछ भी मतलब फ़ायदा हुआ है आपको, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थोड़ी खुशी होगी यार जान के, ठीक है। ओके, सो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।